जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 11 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ नो 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 थोड़ा सा मैं और शफल कर लूँ। कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 11 जून के दिन कैसे रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है 11 जून के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, जो कार्ड आना होता है वो आकर ही रहता है। ओके, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपकी शादी या तो इनके साथ हो चुकी है, ये कोई मैरिज का प्रपोजल है, या तो फिर या आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओके यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 7, 6, 14, 5, 7, 10। यस, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का। इसका मतलब आपके पार्टनर या तो अपोलोजेटिक हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब शादी नहीं कर पाए, भाग गए, छोड़ गए, कुछ ऐसा कर दिया, मूव ऑन कर गए, फाइट हो गई, या तो फिर ये आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके, लेकिन आप बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके जो एटीट्यूड है, या तो आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो फिर आप लोग मैच्योर एज में पहुंच गए हैं। ओके, एंड आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं। यस, आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साथ रखी है। आपकी लाइफ काफ़ी मिस्टीरियस हो चुकी है। इनको देख के कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हों मैरिज के। इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो इनको, आपके पार्टनर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने किसी को चूज़ कर लिया है, इस वजह से आप इनको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी को भी चूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल ही अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। मतलब या तो आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में आपका मन लगने लगा है, या तो फिर आप लोग जिस भी रिलीजन के हों, आपने कम्प्लीटली डिवाइन को ही सरेंडर हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी मेंटालिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, एंड आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। तो कुल मिला के आपने इनसे तो कट ऑफ ही कर रखा है अपने पार्टनर से, जिस वजह से ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या आपने पूरी ज़िंदगी अकेले रहने का डिसीज़न लिया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पर आपने फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत सारे देख रखे थे आफ्टर डिवोर्स, या आपकी लाइफ में या तो फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा आ गए थे, मैच्योर एज में आप पहुंच गए थे, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग ने फिर घर से भी काम स्टार्ट किया है जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। यस, या तो जैसे आपका डिवोर्स हो गया एंड देन आपको पैसे की क्राइसिस हुई, देन आपने हार्डवर्क किया एंड आप लोग अब मज़े में हैं, या फिर आप लोगों ने काफ़ी बड़ी एज में आकर के या तो आप काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे थे, लेकिन आपको जब समझ में नहीं आया कि वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम नहीं हुई, तो फिर आपने कोई काम स्टार्ट किया है घर से। यस, यहाँ पे टॉवर आ चुका है। इसका मतलब या तो आपने कोई जॉब छोड़ करके, स्विच करके फिर कोई नया काम स्टार्ट किया है। यस, एंड ये भी हो सकता है कि अगर आपको हार्डवर्क करने के बाद भी अभी भी आपके फाइनेंशियल क्राइसिस बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा, या तो आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी पड़ेगी,
या तो आपको मतलब कुछ दान दक्षिणा, कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं जो इस लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दान दक्षिणा कीजिए। यस, हो सकता है कि आप थोड़ा कंजूसी से चल रहे हों, या अम, देने के मामले में आप थोड़ा सा कंजूसी दिखा जाते हैं। आपको लगता है कि अभी तो मेरी इनकम ही नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर ऐसा भी कुछ है तो देखिए, लोगों की ये मेंटालिटी बन जाती है ना कि मुझे अगर दान दक्षिणा देना है तो मुझे कुछ भंडारा करवाना पड़ेगा या इतने 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होता है। आप स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। इवन आप जाड़ों में किसी को कंबल देते हैं, वो भी दान दक्षिणा ही है। अगर आप किसी को भरपेट खाना भी खिला देते हैं किसी एक पर्सन को, तो वो भी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, तो आपकी श्रद्धा जैसी हो, जैसी आपकी हैसियत हो, अब वैसा करिए तो आपके ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो यूनिवर्स, ओ माय गॉड, चलिए यहाँ पे जो भी कार्ड आ गए हैं मैं उनको ले लेती हूँ। पूछने से पहले ही कार्ड आ गए। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, या तो इनका फोकस अपने पेंटिकल पे ज़्यादा था, या तो ये शेयर मार्केट में हो सकते हैं, या तो ये सोच रहे थे कि पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं तब आपके पास आएंगे, या तो ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। यस, या तो इनको ये लग रहा था कि आप गोल्ड डिगर हैं, लेकिन इनका परसेप्शन अब चेंज हो चुका है। ओके, यस, एंड इसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं का मिस परसेप्शन था आपको लेकर के, इनकी ही नज़रिया गलत था आपको लेकर के। चाहे वो पैसे को लेके खुद ये पैसे को लेके ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, या फिर इनको लगता था कि आपकी नज़र में पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जो कुछ भी सोच रहे थे, इनका परसेप्शन अब बदल चुका है, एंड ये स्टक हो चुके हैं कि पहले आपसे माफ़ी मांगें कि पहले आपको कमिटमेंट दें, या दोनों एक साथ करना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप माने तब तो। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने किसी और को चूज़ कर रखा है तो फिर ये सारी चीज़ें यूज़लेस हो जाएंगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये अटके हुए हैं। इन्होंने पास्ट में हो सकता है किसी और को चूज़ कर लिया था, या ये आप हो सकते हैं, आपने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था इनको छोड़ करके। एंड जिस वजह से इनकी ये मेंटालिटी बन गई थी, वो पर्सन काफ़ी रिच था। ओके, एंड आपके पार्टनर की मेंटालिटी इसी वजह से बन गई थी कि आप गोल्ड डिगर हैं। आप ऐसे ही इंसान से शादी करेंगे जिसके पास पैसा होगा। ओके, लेकिन अभी एक तो आपकी शादी टूट गई उसके साथ, एंड देन आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी। ओके, एंड इसी वजह से आपने मतलब वही चीज़ होती है, आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे पहले, आप लोगों के बीच में फ्रेंडली कनेक्शन था। ओके, हो सकता है कि अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ ये हो जाती है कि एक इंसान किसी को सिर्फ फ्रेंड की नज़र से देख रहा है, एंड दूसरा इंसान उनसे चुप चुप के लव कर रहा है, तो उसमें दूसरे इंसान की कोई गलती तो है नहीं। अब या तो आप क्लियर कट बोलिए, अगर आप नहीं बोल पाए तो आप दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते कि उसने गलत किया। एंड मेन चीज़ ये है कि इन्होंने सोच लिया कि आप गोल्ड डिगर थे, आपने पैसे के चक्कर में इनको छोड़ दिया, जबकि आपके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। देन आपका जब डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डिवोर्स हुआ है। ओके, या फिर पार्टनर ही नहीं रहे, हो सकता है कि इस दुनिया को ही छोड़ गए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपको पैसे से जुड़ी क्राइसिस बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी। मतलब कुल मिला के लाइफ ने आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रू कलर दिखा दिए अपने, बहुत कठोरता वाली चीज़ें आपको दिखाई पड़ी दुनिया में, जिसके बाद आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। यस, तो इनको पहले लग रहा था कि आप गोल्ड डिगर हैं, लेकिन इनका परसेप्शन अब चेंज हो गया है, एंड ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने आपको गलत समझा। यस, लेकिन आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, यस, कि आप लोग प्योर हैं, आप लोग एंजेलिक हैं, आप लोग बैलेंस में हैं।
ओके, आप लोगों ने खुद का कोई ना कोई काम स्टार्ट किया, आप खुद से अर्न करने लग गए एंड उसमें आप काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी काफ़ी रिच हो सकती है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये दोनों एनर्जी बता रही हैं कि या तो आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एनजीओज़ में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, इस तरह का कोई काम आपका हो सकता है। तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि आपको इन्होंने बहुत गलत समझा था, जबकि आप प्योरली लॉयल पर्सन थे। तो इन्होंने अब ये आपको भी अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि तब से लेके अब तक इनके दिल में आप ही हैं। ओके, इंटेंशन, यस, ये आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान की एनर्जी हर कोई चाहेगा जो इतना प्योर है। तो इनको दिख रहा है कि एक से बढ़कर एक लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपने चुप्पी साध रखी है। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको इन सब से डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब भी कहीं मिलके आपको नुकसान ना पहुंचाएं, या आपको मतलब आप डिप्रेस हो रहे हैं, आपकी शादी का कोई रिश्ता आता होगा तो आप डर जाते होंगे, नेगेटिव हो जाते होंगे कि शायद ये भी पर्सन आपको कोई लॉस पहुंचा के जाएगा। तो आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल प्योर हैं। यस, एंड ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं एंड आपके सिवाय कभी ये किसी को इस जगह पे नहीं बिठा पाएंगे, कभी इस जगह को नहीं दे पाएंगे किसी को जो इन्होंने आपके लिए बुक कर रखी है। ओके, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, तो देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।